मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। गजा पट्टी में हर तरफ तबाही है, अफरा तफरी है। एक तरफ जहां इसराइल की बमबारी में गजा की आवाम मर रही है, शहीद हो रही है, दूसरी तरफ उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, खुराक ख़त्म हो गया है। तीसरी तरफ उनको हर तरह की मदद की ज़रूरत है और दुनिया भर के लोग गजा पट्टी के आवाम की, फ़लस्तीनियों की मदद भी कर रहे हैं। इस मदद को अब 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं या कुछ तंजीमें ऐसी है जो अस्करी तौर पर हमास की गजा पट्टी के लोगों की मदद कर रही है, उनको कहीं ना कहीं हथियार दे रही है या टेक्नोलॉजी उनको बता रही है या दूसरी तरह से उनकी मदद कर रही है अस्करी मैदान में, जिससे हमास को फ़ायदा पहुंच रहा है। दूसरी मदद सियासी सतह पर हो रही है या दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं, जंगबंदी की मांग कर रहे हैं, इसराइल के दहशतगर्दाना चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं, इसराइल के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, जर्मनी, फ्रांस और ख़ुद इंडिया में भी कुछ जगहों पर एहतजाज हुआ। तो दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर हमास की मदद कर रहे हैं, गजा पट्टी की मदद कर रहे हैं और आलमी ताकतों पर, यूनाइटेड नेशन पर एक प्रेशर बना रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो गजा पट्टी के साथ है, वो फ़लस्तीन के साथ है, इसराइल के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। और तीसरे मदद करने वाले वो लोग हैं जो गजा पट्टी की आवाम के लिए खुराक भेज रहे हैं, इमदादी सामान भेज रहे हैं, टेंट भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं और उनकी ज़रूरत के जो जो सामान हो सकते हैं वो सब उनको भेज रहे हैं। और इमदाद भेजने वालों में चंद ममालिक सर फहरिस्त है, जिसमें कतर का नाम शामिल है, तुर्की का नाम शामिल है, मिस्र का नाम शामिल है। इंडिया ने भी गजा पट्टी को इमदाद भेजी, लेकिन सबसे ज़्यादा इमदाद जिस मुल्क की तरफ से गजा पट्टी को दी जा रही है, सबसे ज़्यादा माली मदद जिस मुल्क की तरफ से फ़लस्तीनियों की हो रही है, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने शुरू में ही शाह सलमान रिलीफ सेंटर बनाया था, जिसके तहत लाखों डॉलर रुपया इकट्ठे किए गए, आवाम के लिए ऐप लॉन्च किया गया। उस ऐप के ज़रिए भी बड़ी तादाद में आवाम ने अपनी मदद दी। खुद हुकूमत ने, शाही घराने ने अरबों डॉलर उसमें जमा किया और उस रकम को भेजा जा रहा है गजा पट्टी की इमदाद के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी मदद के लिए। और इमदादी सामान भी लगातार जहाज़ों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए भेजा जा रहा है और अब तक कुल 172 इमदादी ट्रक गजा पट्टी जा चुके हैं सऊदी अरब की तरफ से। कल रात में ही मजीद 16 ट्रक पहुंचे हैं। शुरू में ट्रकों को जाने की इजाज़त नहीं थी, रफा क्रॉसिंग बॉर्डर बंद था, लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर खुला और इमदादी सामान को जाने की इजाज़त मिली है तो अब तक 176 से ज़ायद इमदादी ट्रक सऊदी अरब के गजा पट्टी में पहुँच चुके हैं। और ये जो ट्रक पहुँच रहे हैं, इनमें जो सामान है, खाने पीने का सामान है, पीने का सामान है, बच्चों से मुतालिक दवा है, दूसरे लोगों से मुतालिक दवा है, इसके अलावा इसमें टेंट है। तो जो भी ज़रूरत के सामान हो सकते हैं वो सारे सामान सऊदी अरब से बड़ी तादाद में गजा पट्टी पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि अब भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो सामान है उतना नहीं पहुंच पाया है। पिछले दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था गजा पट्टी में भूखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, खाने के लिए लोगों के पास मुनासिब खुराक नहीं है, जितने खुराक, अनाज और फूड की ज़रूरत है उस मकदार में ट्रकों को आने भी नहीं दिया जा रहा है, जितनी मकदार ट्रक के रोज़ाना वहाँ पहुँच रहे हैं और उसकी तादाद 200 है। इससे ज़्यादा ट्रकों के रोज़ाना वहाँ दाखिल होने की ज़रूरत है, इमदादी सामान पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक गजा पट्टी को जिस मकदार में मदद चाहिए, खुराक चाहिए, अनाज चाहिए, उस मकदार में नहीं है। और यही इस वक्त पूरी दुनिया को करने की ज़रूरत है कि मुनासिब तादाद में गजा पट्टी को अनाज और खुराक पहुँचे, इमदाद पहुँचे, तभी उनके तभी मसाइल हल हो सकते हैं। कम से कम उन लोगों को राहत मिल सकती है, सुकून मिल सकता है और एक तरह से ज़िंदा रहने की जो उनकी उम्मीद है वो पूरी होगी। वैसे वो लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हमें खाना पानी मिले ना मिले, हम भूखे रहेंगे लेकिन जंग करते रहेंगे, इजराइल की सेना के साथ लड़ते रहेंगे, कदम पीछे नहीं उठाएंगे जब तक हमारा ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्ला टाइम्स को फॉलो कर लीजिए।